एक ही नियम है, इसलिए याद रखिए उस स्त्री को वो फल कभी भी प्राप्त नहीं होता जो अपने पति के बातों को उल्लंघन करके चलती है। इसलिए आप उपवास रहें, परंतु उस उपवास में आपके पतिदेव कहें कि हाँ उपवास रख लो, तब रखना चाहिए। आप तीर्थाटन करती हो, भगवान के दर्शन के लिए भी यदि जाती हो और पतिदेव कहें कि जाओ, तब जाना चाहिए, वरना भगवान के भी आपको जाकर के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस में बड़े सुंदर चित्रण भगवान राम जी के बारे में किया गया। अत्रि ऋषि के यहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी पहुंचे। माता सीता जी हैं, भगवान राम जी हैं और भ्राता लक्ष्मण है। अत्रि जी ने भगवान की इतने अभ्यागत स्वागत किए हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ भगवान को निछावर किया। परंतु वहां पर माता अनसुईया को कहीं पर भी वो स्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट वर्णन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस जगत की सबसे बड़ी जो सती है वो माता अनसुईया है, जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को सतीत्व के बल पर एकदम दूध पीता हुआ बालक बना करके उन्होंने स्तनपान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी शक्तिशाली थी। उन्होंने माता श्री सीता जी को भी ज्ञान उपदेश दिया और उन्हीं का ही यह उपदेश है। उन्होंने कहा कि श्री सीता जी, हे पुत्री, लोक कल्याण के लिए यद्यपि आप जगदम्बा स्वरूपा हैं, आप स्वयं ही महासती हैं, परंतु मैं तुम्हें जगत कल्याण के हेतु तुम्हें जिस व्रत को करने के लिए कह रही हूँ उसी व्रत को ही आप पालन करना। और सचमुच में श्री सीता जी ने पूरे 14 वर्ष तक उसी व्रत का पालन किया। क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। इसलिए प्रत्येक स्त्री को यही चाहिए कि वो अपने पति को ही परमेश्वर माने। और जो स्त्री सच्चे मन से अपने पति को परमेश्वर मानती है, उसे सच में शास्त्रों में बड़े महात्माओं ने कहा है कि उसे किसी भी को परमात्मा मानने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा उसे उसी में ही प्राप्त हो जाएंगे, उसी में ही उसे परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। क्यों आए? क्यों आए? देखिए, किसी को खूब भूख लगी हो